इसमें जो 58 सर्जिकल प्रोसीजर्स की अनुमति दी है, अनुमति मतलब हमको अनुमति थी पहले से। दिक्कत क्या थी, 2016 में हमारा जो, मैं सेंट्रल काउंसिल जैसा भी बताया परिचय में, सेंट्रल काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी में रहा और मैं जब वहां था तब ये ड्राफ्ट तैयार हुआ था। तो कठिनाई क्या आ रही थी कि उन प्रोसीजर्स के हिंदी में सारे नाम लिखे हुए थे और डिस्चार्ज टिकट या जो समरी बनती है प्रोसीजर के बाद उसमें कुछ मॉडर्न टर्मिनोलॉजी का उपयोग भी होता है, तो इस कारण से वो थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा था। हमने क्या किया उसमें कि ऐसे प्रोसीजर्स जिनको भी नोटिफाई किया गया है वो सब करते हैं अपने पाठ्यक्रम में, आप लोग भी करोगे, वो सब कर सकते हो। उनको हमने डिफाइन किया, हमने पहले मूल शब्द जो हमारे टेक्स्ट में वो लिखा, जो सिलेबस में वो लिखा, और उसमें आगे ब्रैकेट में अंग्रेजी शब्द जो आधुनिक वाले मानते हैं वो भी डाल दिया। तो ये क्लियर हो गया कि ये प्रोसीजर्स आयुर्वेदिक ग्रेजुएट्स कर सकते हैं, पहले भी करते थे, किया जा सकता है, लेकिन उसको नोटिफाई करके एकदम क्लियर कर दिया, क्योंकि उस कारण से बीच बीच में कुछ लोगों के सामने हर्डल्स आ जाते थे, क्लेम में कहीं दिक्कत आती थी, कोई फास्ट केस हो जाते थे तो हमारे चिकित्सकों के ऊपर दिक्कत आती थी। पर अब ये नोटिफाई हो जाने के कारण ये वैध रूप से इसको किया जा सकता है, कर सकते हैं वो। उसका विरोध भी हो रहा है तो होने दो ना, ऐसे विरोध की कोई परवाह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आधार पर खड़े हैं, उनके विरोध का कोई बेस नहीं है, हमारे इस नोटिफिकेशन का आधार है। इसलिए कोई, ये तो एक फेज है, कुछ दिनों में प्रसूति रूप में कौन से प्रोसेस किए जा सकते हैं उनकी प्रक्रिया में शुरू करके आ गया था, वो भी मैच्योर होगा, वो भी आने वाला आएगा। जिनको वो इनके जहां से ये सीखते हैं, आज यहाँ जो विरोध करने वाले लोग हैं, पिछले दिनों दूरदर्शन पर मेरी डिबेट थी, किसके साथ थी, राजस्थान आईएम के प्रेसिडेंट के साथ। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये लोगों के हित में नहीं है, जनता परेशान होगी, जनता ठगी जाएगी। तो मैंने कहा कि जनता के ठगने का तो ठेका आप लोगों ने ले रखा है, आप तो छोड़ दो बात, तो आप लोगों के मुंह से शोभा नहीं देती है। पर ये चिंता आप क्यों करते हो, इसके लॉ एंड ऑर्डर है ये, और ये जो सब चीजें कर रहे हैं वो, ये तुम्हारी आशंका क्या है, कहीं ये लोगों को सर्जरी आती नहीं, क्योंकि तुम्हारे एसएमएस मेडिकल कॉलेज में इतने कैडेवर नहीं है, उतने कैडेवर मेरे इंस्टीट्यूट में पढ़े आज, तुम कहते हैं। देश के कितने मेडिकल कॉलेज हैं जिनमें ये सिमुलेशन टेबल है, आप लोगों के लिए आ गई, क्योंकि ये छोड़ो तुम, वो गया वक्त। अब हम दीनहीन नहीं रहे इतना, हमारे पास साधन भी बढ़ते जा रहे हैं, संसाधन भी बढ़ते जा रहे हैं, और उसमें स्पिरिट भी बढ़ती जा रही है। इसलिए ये तो शुरुआत है। अब ये जिन्होंने शाला के में एमडी के, उनके भी नोटिफाई हुए हैं ऐसे प्रोसीजर, और इतने साधारण से प्रोसीजर हैं जिसके लिए उस व्यक्ति को लाखों रुपए ठगना पड़ता है। हमारा आयुर्वेदिक ग्रेजुएट साधारण से सैनिटाइज बहुत माइनर ओटी में सब प्रोसीजर करता है, 2500 के 2.5 लाख आप ये अनुपात करके देख लो। किसी भी बड़े स्टैंडर्ड का जो हॉस्पिटल है उसमें लगने वाला खर्चा और इसमें वास्तविक लगने वाला खर्चा, ये जनता के कल्याण की बात है। इसलिए वो खैर वो डिबेट हुई वो अलग चीज है, लेकिन ये आपने अच्छा प्रश्न पूछा। ये इसको एक लीगल आधार मिल गया, पहले भी था वो, अब कोर्ट में कोई चुनौती नहीं दे सकता इसको सब करने के बाद। यानी इस नाते जो हमारी काउंसिल्स हैं, मिनिस्ट्री है, उसने एक बड़ा संबल हमारे पीछे कर दिया है कि हाँ ये किया जा सकता है, और उनमें हिम्मत है तो जाओ ना सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करो, उसको टिकने वाला नहीं है वो कुछ भी। इस विषय में बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, और उसको पढ़िए पूरा, ऐसे कौन कौन से प्रोजेक्ट तो आए हो आप लोग, जब फाइनल में आओगे सर्च रिजल्ट करोगे, सब लोग सब करने वाले हो आप लोग, करोगे, बाहर जाने के बाद भी आप कर सकते हो, इतना आधार आप लोगों के पास है। तो इसको पूरा समझे, आज ये पूरा नहीं है तो शुरुआत है। मुझे तो जब भी ये मौका देंगे तब तक आप लोगों से गपशप करने के लिए आता रहूंगा। आप लोगों ने बहुत धीरज के साथ सुना और मेरा उत्साह बढ़ाया, इसके लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। आयोजकों ने मुझे लायक समझा, और एक सेवानिवृत्त व्यक्ति को भी, वैसे निवृत्त नहीं मानता अपने आप को, मैं अभी भी प्रवृत्त हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ साथ करने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।